क्या आप वो है जो फोकस करने से संघर्ष करते हैं? क्या आपने कभी कभी अपना लक्ष्य भूल जाते हैं? क्या आप उनमें से है जो फोकस करने की शक्ति का उपयोग करने के इच्छुक है? यदि ये ऐसे मुद्दे हैं जिनका आप नियमित रूप से सामना करते हैं, तो हम यहाँ आपके सामने समाधान के साथ आए हैं। आज हम द पावर ऑफ फोकस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे केन फिल ने लिखा है। एक शिक्षक अपने छात्रों को जीवन में फोकस्ड होने का तरीका सिखाने के लिए तीर मारने की एक तकनीक सिखाते हैं। उन्होंने अपने छात्रों को अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर निशाना लगाने को कहा और ऐसा करने पर छात्र निशाना चूक गए। तब शिक्षक ने उन छात्रों से पूछा, क्या आपको लगता है कि मैंने आपको पट्टी बांधकर निशाना लगाने को कहा है? तब छात्रों ने जवाब दिया, आप हमें बिना देखकर टारगेट पर निशाना लगाना सिखाना चाहते थे। तब उनके शिक्षक ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इसके लिए अपना टारगेट कभी न भूलें। आपको अपने टारगेट पर नज़र रखनी होगी, वरना आप अपने जीवन में अच्छा मौका खो सकते हैं। मतलब हम जिस पर फोकस करते हैं और महसूस करते हैं, सही मायने में वही आपके जीवन में सफल या असफल होने का कारण बनता है। और ज़्यादातर लोग फोकस की कमी के कारण अपने जीवन में असफल रह जाते हैं, जबकि सफल लोग उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। इस किताब से हम उन्हीं फोकस करने के टेक्निक्स के बारे में जानेंगे जिसका इस्तेमाल अपने जीवन में सफल होने के लिए कर सकते हैं। तो चलिए इन सभी चैप्टर्स के बारे में जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप इस चैनल पर आपको बुक समरी रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। कैसे आपकी आदतें आपके भविष्य तय करती है? आप अपनी आदतों से ही अपना भविष्य तय करते हैं, क्योंकि आपने रोज जीवन में आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। अगर आप अपने कॉन्फर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करने के लिए तैयार है तो आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। बस इसके लिए खुद पर भरोसा बनाए रखें, अपनी अंदरूनी आवाज़ को सुने। याद रखें कि जीवन में बेहतर चीज़ें और अवार्ड्स आपका इंतजार कर रहे हैं। यह तभी होता है जब आप फोकस्ड होकर आप काम करना शुरू करते हैं। आप चुन सकते हैं कि आपको अपना ध्यान किन चीज़ों पर लगाना है, और यह आपकी आदतों पर निर्भर करता है। इसलिए अपनी आदतों के बारे में जागरूक रहे, क्योंकि वे आपके भविष्य तय करती है। लगातार चुने गए ऑप्शन आपकी आदत बदल जाती है, और जिस चीज़ को आप लंबे समय तक दोहराते हैं उसे करने की आदी हो जाते हैं। क्या आपको याद है जब आपने पहली बार कार चलाना सीखा था? आपको शुरू में परेशानी होगी, लेकिन आखिर में यह आसान हो गया, क्योंकि आपने कार चलाने की आदत बना ली। हालांकि आदत बनाने में 25 से 30 दिन लगते हैं, लेकिन अपने आप को प्रोग्राम करना संभव होता है। आपके पास एक बार ऑप्शन मौजूद होते हैं, बस चीज़ों को पूरा करने के लिए फोकस्ड एक्शन, सेल्फ डिसीजन और बहुत सारी एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगों को लगता है कि आसानी से अमीर हो जा सकते हैं, लेकिन यह बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि जीवन में सफल होने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको समय के साथ लगातार काम करना होगा, तभी आप जाकर अपने जीवन में सफल होंगे। और अगर आप अपनी बुरी आदतों के साथ लगातार काम करते हैं तो जाहिर सी बात है आप अपने जीवन में असफल ही रह जाएंगे। जीवन में आपको बहुत सारे मौके मिलते हैं, लेकिन हर एक पल को इस तरह से जियो जैसे कल आपके लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। जैक केविल्स फोकस की शक्ति को हासिल करने के लिए 3 स्वस्थ आदतों को बनाने की सलाह देते हैं। गहरी और पूरी नींद लें, अपने ज्ञान को बढ़ाने पर ध्यान दें, अपने आइडिया को सबके सामने रखने की ताकत रखें। अगर आपके पास ये 3 हेल्दी आदतें नहीं है तो इन आदतों को बनाने के लिए आज से ही काम करना शुरू करें, और समय के साथ अच्छी आदतों में बदल जाएगी। और हर साल कम से कम 4 अच्छी आदतें बनाने का लक्ष्य रखें। अब से 10 साल के बाद आप 40 नई आदतों को इकट्ठा करेंगे, और बस 5 साल के अंदर आपके पास एक फुलफिल्ड रिलेशनशिप और हेल्दी लाइफस्टाइल और फाइनेंशियल वर्ड्स होगा। आप जागते ही जो कुछ करते हैं उसे एक लिस्ट में लिख ले। अब देखें कि कौन सी आदतें अनप्रोडक्टिव या टॉपिक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि जीवन में आगे बढ़ने से आपको क्या रोक रहा है। फिर उसे अच्छी आदतों में बदल कर अपने जीवन को आगे बढ़े। अगर आप बुरी आदतों को पहचान खुद नहीं कर पाते तो इसे किसी दोस्त से पूछे आपके अंदर कौन सी बुरी आदत है। इसके साथ ही ध्यान रखें, आपके आसपास का माहौल आपकी आदतों और आपके जीवन को प्रभावित करता है।
अगर आप अपने माता पिता के साथ रहते हैं तो आपके पास सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी है और आप अपनी कीमत को नहीं जानते। आप लगातार डर महसूस करते हैं और खुद पर भरोसा नहीं करते। फिर भी अगर आप एक नया माहौल चुनते हैं तो आप अपने जीवन में पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। अब अपनी पूरी आदतों को बदलने के लिए आप सफल लोगों की तकनीकों के बारे में पता लगा सकते हैं। हो सके तो उनके साथ इंटरव्यू या नेटवर्क करें। इसके साथ ही आप सफल लोगों की बायोग्राफी भी पढ़ सकते हैं। आखिर में नॉन फिक्स ऑडियो बुक सुनिए। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल की वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ साथ पॉजिटिव आदत बनाने के लिए 3 आसान स्टेप को फॉलो करें। पहला स्टेप, मॉनिटर करें और अपनी बुरी आदतों को पहचान करें। सोचें अगर ये बुरी आदतें समय के साथ मजबूत हो जाती है तो आपके भविष्य कैसा दिखेगा। लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें क्योंकि रियल इफेक्ट 10 या 20 या तक की 30 सालों में होगा। ईमानदार रहे और खुद को परेशान करना बंद करें। स्टेप 2, एक नई सफल आदत बनाए। उन चीज़ों को लेकर आप क्लियर हो जाए जो आप चाहते हैं और पहचाने कि कौन सी आदत आपको वहाँ तक ले जाएगी। जीवन में सफल होने के लिए क्लियर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जिसकी साफ रूप से कल्पना करते हैं और ईमानदारी पर भरोसा रखते हैं वह आपकी असलियत बन जाता है। एक आदत से शुरू करें जिसे आप वास्तव में बदलना चाहते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्लान तैयार करें। अब इन स्टेपों को फॉलो कर अपनी बुरी आदतों को अच्छी और पॉजिटिव बना सकते हैं। अध्याय 2, सब फोकस के बारे में। इस अध्याय की शुरुआत ऑथर एक कॉमन प्रॉब्लम से करते हैं। एक एंटरप्रेन्योर को अपने एंटरप्राइज की शुरुआत के कई साल नुकसान होते हैं। वह मिस्टेक करता है और कभी फोकस नहीं कर पाता, जबकि ईमानदार एंटरप्रेन्योर कंट्रोलर है। डेलीकेशन उनकी आदतें नहीं है और वो इमोशनल रूप में अपने बिजनेस से जुड़े हुए हैं। अब खुद से पूछे आपकी आदत क्या है, आप सबसे अच्छा क्या करते हैं। एक बार जब आप अपनी ताकत की पहचान कर लेते हैं कि आप सबसे अच्छा क्या करते हैं तो वो करें और बाकी सभी अनदेखा करें। अपने हर दिन, हर हफ्ते और हर महीने का अपना ज़्यादातर समय उसी काम को करने में बिताए जो आप सबसे अच्छा करते हैं। बाकी लोगों को वह करने दे जो आप सबसे अच्छा करते हैं। पहचाने कि आपका सबसे मजबूत पॉइंट क्या है, जहां आप अपनी एनर्जी और फोकस को डायरेक्ट करते हैं। वह आपके जीवन में नजर आएगा। अच्छे परिणाम हासिल करने के लिए लगातार अभ्यास करते रहे। सफल लोग इसीलिए सफल होते हैं क्योंकि वो अपनी ताकत और अपनी कमजोरी को जानते हैं और अपनी ताकत पर फोकस करके वो अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। वे जो करते हैं उनसे प्यार करते हैं और बदले में वे बेहतर हो जाते हैं। सुपरस्टार अपने नेचुरल टैलेंट पर काम करते हैं और वे डेली डिसिप्लिन के साथ अपनी स्किल को निखारते हैं। हालांकि हम में से ज़्यादातर लोग अपनी कमजोरी को ठीक करने पर फोकस करते हैं। यह सब स्कूल के साथ शुरू हुआ। शायद आपको मैथ्स में अच्छे ग्रेड हासिल करने पर ऑर्डर दिया गया था, हालांकि यह आपको सबसे पसंदीदा विषय नहीं था, जिस पर अमेरिकन बिजनेस कोच सुल्किन कहते हैं। अगर आप अपनी कमजोरी को काम करने में बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं और आप सिर्फ बहुत सारी कमजोरी के साथ ख़त्म होते हैं, इसलिए अपनी कमजोरी पर फोकस करने के बजाय अपनी ताकत पर फोकस करें और अपनी कमजोरी का इस्तेमाल अपने जीवन में सफल होने के लिए करें। उन सब चीज़ों को करने पर अपना पूरा ध्यान लगाएं जो आप अपने जीवन में बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके साथ ही एक काम पर ध्यान रखें, हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते और फोकस करना जरूरी है। डेली डिसिप्लिन आपको बड़ी सफलता की ओर ले जा सकता है। इसीलिए अगर किसी को ना बोलना पड़े तो बोल दे, लेकिन अपने काम को पूरे डिसिप्लिन के साथ पूरा करें। मुझे अभी किस बारे में सोचना चाहिए? क्या मैं अपने लॉन्ग टर्म गोल को हासिल करने के लिए हेल्पफुल होने वाले हो? अब इन 3 एरिया को एग्जाम्पल करके फोकस करना सीखें। योर सेल्फ आउट को ओवरकम करें और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करें। अदर पीपल, उन लोगों के सावधान रहे जो आप चाहते हैं कि आप उनकी प्रायोरिटी पर काम करें और अपनी प्रायोरिटी को खुद तय करें। मेल और टेलीफोन हर 2 मिनट पर चेक करना बंद करें और काम करते वक्त अपने फ़ोन को दूर रखें। एक बेहतर भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले अपने फ्यूचर को कामों से छुटकारा पाए और उन कामों को करने पर ध्यान दें जो आपको आपके जीवन पर आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। क्या आप बड़ी पिक्चर देखते हैं?
जीवन में क्लैरिटी का होना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आपको पता नहीं होता कि आप अपने जीवन में क्या हासिल करने चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने जीवन में सफल होने के लिए काम ही नहीं करेंगे। इसीलिए सबसे पहले गोल तय करने की आदत बनाएं। यह आपके जीवन को काफ़ी बदल सकता है। आप नए लक्ष्य को बना सकते हैं, उन पर काम कर सकते हैं, प्लान लिख सकते हैं और समय की सीमा तय कर सकते हैं। ध्यान रखें आपके लक्ष्य आपको सपने से जुड़े हुए होने चाहिए। मतलब उन चीज़ों को लेकर काम करें जो आप भविष्य में अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं। अपने लक्ष्य की बड़ी तस्वीर देखें। अगर आप एक बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं तो क्लैरिटी जरूरी है। साथ ही इन 6 स्टेप को फॉलो करें जो बड़ी फीचर बनाने में आपकी मदद करेंगे। देखें कि क्या आप अपने सपनों को लेकर काम कर रहे हैं। यह तय करने के बाद आप क्या चाहते हैं, अपना रीजन जाने, मोटिवेशन फीचर बनाएं। जब आप अपने लक्ष्य की तस्वीर देखते हैं तो आप इसे महसूस करना भी शुरू कर देते हैं और जिस चीज़ों को आप महसूस करते हैं उन चीज़ों को आप सबकॉन्शियस माइंड सर्च कर देता है। अपने विचारों को कैप्चर करें, अपने सपनों को याद रखें, अपनी भावनाओं को रिकॉर्ड करें